सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास पर। बच्चों की बार बार डिमांड आने पर आज मैं एमसीक्यू वेरी शॉर्ट के साथ साथ लेसन लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पहले बता रही हूँ। उसके बाद हम एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट पेज बाय पेज जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है इस लेसन में वो है कि जो आपातकाल लगाया गया उसके क्या कारण थे। दूसरा प्रश्न, आपातकाल के क्या परिणाम थे। बिहार छात्र आंदोलन के कारण बताइए। गुजरात आंदोलन के कारण बताइए। निवारक नजरबंदी क्या होती है। उसके अलावा प्रेस की सेंसरशिप क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। 1977 के चुनाव के परिणामों को विश्लेषण कीजिए। उसके अलावा जो है 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसके क्या कारण थे। तो यही मेन प्रश्न है इस लेसन में। चलिए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की बुक से पेज बाय पेज एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट भाग 2। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपातकाल लगा उसके क्या परिणाम थे। देखिए सबसे पहला ये आपका वेरी शॉर्ट है। आपातकाल के क्या परिणाम हुए। विरोध आंदोलन रुक गए, हड़तालों पर रोक लग गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस की सेंसरशिप लागू कर दी गई। अगला आपका वेरी शॉर्ट है कि प्रेस की सेंसरशिप क्या थी। प्रेस अखबारों को कुछ भी छापने से पहले जब सरकार की अनुमति लेनी जरूरी थी, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेस की सेंसरशिप। अगला आपका प्रश्न है, देखिए किन दो संगठनों पर सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका में रोक लगी। सबसे पहला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा जमाते इस्लामी। चलिए आगे देखते हैं। किन दो समाचार पत्रों ने प्रेस की सेंसरशिप का विरोध किया। तो आपका आंसर है इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन। किन दो समाचार पत्रिकाओं ने प्रेस की सेंसरशिप की वजह से बंद होना मुनासिब समझा। तो आपका आंसर है सेमिनार और मेन स्ट्रीम पत्रिका। अगला, किन दो पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों ने अपने सम्मान वापस दिए। तो आपका पद्म भूषण से सम्मानित है, देखिए कन्नड़ लेखक शिवराम जी, और पद्मश्री से फणीश्वर रेणु जी। तो इन दोनों ने ही अपने सम्मान वापस लौटा दिए। अगला है, किस संशोधन के तहत विधायिका का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। तो आपका आंसर है 42वें संशोधन के तहत। जो 1971 में चुनाव होने थे अब कब होंगे, 1978 में करवाए जा सकते थे। आपातकाल की जांच करने के लिए किस आयोग की नियुक्ति। तो आपका आंसर है शाह आयोग की। शाह आयोग ने देखिए 1977 को जनता पार्टी की सरकार ने, शाह आयोग की नियुक्ति किसने की, देखिए जनता पार्टी की सरकार ने। और शाह कौन थे, जेसी शाह, जो कि एक न्यायाधीश थे। तो देखिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि निर्दोष लोगों को इन्होंने जेल में डाला था। अब हम देखते हैं आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। देखिए सबसे पहले तो इंदिरा गांधी ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था, देखिए इसमें ये आपका वेरी शॉर्ट है 20 सूत्रीय कार्यक्रम वाला।
इसमें भूमि सुधार, भूमि पुनर्वितरण, खेतिहर मजदूरों के परिश्रम में वृद्धि करना, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करना आदि मसले शामिल थे, जिसकी वजह से आम जनता बहुत ही खुश हुई कि इंदिरा गांधी उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। देखिए अब यहाँ हम देखते हैं कि शाह आयोग ने अपनी क्या, जो इंदिरा गांधी है उसने कहा कि उसने 676 नेताओं को गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो शाह आयोग था उसने कहा कि 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये शाह आयोग ने कहा। जबकि इंदिरा गांधी की रिपोर्ट के अनुसार 676 लोगों को उन्होंने बंदी बनाया था जो कि हिंसक घटनाएं करवा सकते थे, लेकिन शाह आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया। आगे देखिए, ये आपका एक और वेरी शॉर्ट प्रश्न है कि संजय गांधी की भूमिका क्या थी उसमें। जो संजय गांधी था उन्होंने लोगों की, जो दिल्ली में झुग्गी बस्तियां थी उन्हें हटाने का काम, लोगों की जबरन नसबंदी करवाने का काम, सरकारी कामकाज में दखल देने का, ये उन पर आरोप लगे थे। आपातकाल से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए कि भारत में लोकतंत्र को विदा करना कठिन है, ये आपका वेरी शॉर्ट है। आगे देखते हैं। आपातकाल में एक और फैसला हुआ जिसमें कहा गया कि संविधान के किसी भी प्रकार का परिवर्तन मौलिक नागरिकों के अधिकार हैं, जो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। देखिए विपक्ष ने चुनाव किस नारे पर लड़ा? लोकतंत्र बचाओ के नारे पर। 1977 में चुनाव 18 महीने, आपातकाल कितने समय के लिए लगा? 18 महीने के लिए। और चुनाव कब हुए? मार्च 1977 में चुनाव हुए। कुछ कांग्रेसी नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे, उन्होंने जगजीवन राम जी के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इसका नाम क्या था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है जी। यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई बाद में। अब देखिए मोरारजी देसाई के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु 1995 में हुई। उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं देश के, और एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से भी प्रधानमंत्री रहे हैं मोरारजी देसाई। ठीक है जी। आपको दो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे ये, और एक बार उप प्रधानमंत्री और एक बार प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। चलिए अब देखते हैं 1977 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का क्या हाल था। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 154, और 35% से भी कम वोट मिले और चुनाव में हार गई। तो 3 MCQ तैयार हैं आपके इसमें। जनता पार्टी को 542 में से 330 सीटें मिली। अकेले जनता पार्टी को 295। ये गठबंधन के साथ थी तो 330 गठबंधन के साथ और अकेले 295। कांग्रेस कहाँ कहाँ पर हारी थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक एक सीट मिली थी। संजय गांधी भी अमेठी से चुनाव हारे थे। इंदिरा गांधी कहाँ से हारी थी? रायबरेली से। तो देखिए इस पैरा में आपके कितने सारे MCQ हैं।
कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 154। जनता पार्टी को और उसके सहयोगी दलों को 330, अकेले जनता पार्टी को 295। कांग्रेस कहाँ कहाँ पर हारी थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक एक सीट मिली थी। इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव किस सीट पे हारी थी? रायबरेली। संजय गांधी अमेठी से। तो देखिए कितने सारे आपके एमसीक्यू इसमें तैयार बने। चलिए आगे देखते हैं। ये गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी उसका चित्र है 1977 में। चलिए चौधरी चरण सिंह जी के बारे में भी हम जान लेते हैं। 1902 में उनका जन्म हुआ और 1987 में मृत्यु। भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 1979 से लेकर जनवरी 80 तक। आगे देख लेते हैं जनता सरकार के बारे में। 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी को कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने नेताओं में होड़ थी। तो इसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी में, लेकिन अधिक समय तक नहीं चल सकी, केवल 18 महीने ही बनी। तो मोरारजी देसाई कितने समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे? आपका उत्तर है 18 महीने। उसके बाद चरण सिंह जी 4 महीने सत्ता में रहे। फिर से चुनाव हुआ कब? 1980 में। तो देखिए मार्च 1977 में चुनाव हुआ था, उसके बाद फिर से 1980 में, जनवरी 1980 में चुनाव हुए और इसमें इंदिरा गांधी बहुत ही भारी मतों से जीती थी। कितनी सीटें मिली थी उसे? 353। क्या नारा दिया गया था? इंदिरा बुलाओ देश बचाओ का नारा दिया गया था 1980 के चुनाव में। चलिए मंडल आयोग की सिफारिशों को किसने लागू किया था? तो जनता पार्टी की सरकार ने। चलिए हमारा लेसन यहीं ख़त्म हुआ। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।